Your subject is principle of business management and today's topic is organizing process and authority and responsibility. जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे कि जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग होती है उसका क्या एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके अलावा हम अथॉरिटी क्या होती है और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था हमने कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, उसके आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उसकी क्या आपकी इंपॉर्टेंस होती है और उसके क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली आपके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग है का जो प्रोसेस है वो आपका वहां पर चलता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो हम वहां पर अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट किस तरीके से करते हैं कि भाई हमें क्या टास्क अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखनी है, ठीक है, क्या एक्टिविटीज हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखनी है और उन टास्क और उन ऑब्जेक्टिव्स को उन टास्क और उन जो आपकी फंक्शनिंग है या आपका वर्क है हम उसे किस तरीके से अचीव कराएंगे। तो वो सारी चीजें हम डिफाइन किसमें करके चलते हैं, वो सारी चीजें हम डिफाइन करके चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये आपका सबसे पहला आपका प्रोसेस का स्टेप होता है, ठीक है। सेकंड वन होता है डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज। डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज मीन्स कि हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हम उन्हें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर भी हम उन्हें एम्प्लॉइज वाइज हम उन्हें एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज कैसे कि भाई हमें तो क्या करना है, हमें अपना एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कब होगा कि जब आपके जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उनके ऑब्जेक्टिव आपके फुलफिल होंगे। तो हमें वहां पर नॉर्मली हम वहां पर क्या करेंगे हम डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटीज वहां पर सेट करेंगे कि जैसे कि मार्केटिंग है उसकी एक्टिविटीज अलग सेट करेंगे, प्रोडक्शन है उसकी एक्टिविटीज अलग सेट करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट है उसकी एक्टिविटीज हम अलग सेट करेंगे। इसके अलावा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी एक्टिविटीज जो है हम अलग तरीके से वहां पर डिफाइन करके वहां पर चलेंगे। अब जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी हम क्या करके चलेंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जैसे सपोज करो प्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई कितने मैनेजर्स हमें रखने हैं, ठीक है, उसके बाद हमें कितने असिस्टेंट मैनेजर रखने हैं, कितने सुपरवाइजर रखने हैं, कितने वर्कर्स रखते हैं। ये हम सेम एक्टिविटीज डिफाइन करेंगे जो हमारे डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं। थर्ड वन है इसमें आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। थर्ड पॉइंट क्या है आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हमारी एक्टिविटीज है हम उनकी ग्रुपिंग करके चलेंगे कि भाई ये एक्टिविटीज जो है ए ग्रुप परफॉर्म करेगा, ये एक्टिविटीज बी ग्रुप परफॉर्म करेगा, ये सी ग्रुप आपका परफॉर्म करेगा। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें मोर देन 1 इंडिविजुअल होते हैं। आपके 2 एम्प्लॉइज इसमें हो सकते हैं, आपके 4 एम्प्लॉइज इसमें हो सकते हैं, आपके 5, 6, 7, 8 कितने भी आपके वहां पर एम्प्लॉइज हो सकते हैं। तो हम वहां पर क्या करके चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है आपका डिफाइनिंग ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि हमने जो भी एक्टिविटीज सेट की है और उनके अंदर जो हमने पोजीशन क्रिएट करी है, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, वो आपके सुपरवाइजर हो, वर्कर हो, तो जो मैनेजर होगा उसकी आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होगी, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर होगा उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज आपकी होंगी। सुपरवाइजर है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज होंगी। और जो वर्कर्स हैं उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी क्या अथॉरिटीज वहां पर होंगी। तो वो हम सब यहाँ पर डिफाइन करके चलेंगे। अब कैसे कि जैसे अथॉरिटी की बात करते हैं तो जो डिपार्टमेंट में मैनेजर होगा उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी
अथॉरिटी क्या होगी कि वो सबको कंट्रोल करके चलेगा। वो केवल क्या कर सकता है, नीचे वालों को ऑर्डर दे सकता है, नीचे वाले उसे ऑर्डर नहीं दे सकते। वो केवल उससे वहां पर क्या कर सकते हैं, एक तरीके से वो उससे वहां पर केवल रिक्वेस्ट वहां पर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट इस तरीके से कि उनका जो भी काम है तो उसे आगे एक हायरार्की के थ्रू मैनेजर तक वो उसे वहां पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ आता है आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं या अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज इन द सेंस ऑफ बहुत सारी वर्किंग होती है, बहुत सारे फंक्शंस आपके वहां पर हमें परफॉर्म करना होता है। तो क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं या एक दूसरे से आपके इंटर रिलेट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं कि भाई मार्केटिंग का अपना काम है प्रोडक्ट को सेल करने का, प्रोडक्शन का अपना काम है प्रोडक्ट को बनाने का, एचआर का क्या काम है एम्प्लॉइज अवेलेबल कराना। तो उन सब एक्टिविटीज के बाद में आपको क्या करना होता है, उन सबको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन आपको कराना होता है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि एक भी एक्टिविटीज में कोई दिक्कत आई, एक भी एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम आपकी सपोज करो क्रिएट होती है, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी ओवरऑल जो भी फंक्शनिंग है या ओवरऑल जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो वहां पर अफेक्ट आपकी डालेगी। नेक्स्ट स्टेप है इसमें वो है रिव्यूइंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। जब हम ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उसे एक बार रिव्यू करते हैं। रिव्यू मीन्स कि भाई हमने सही से डिवीजन ऑफ वर्क किया है या नहीं किया है। हम क्या करेंगे तो एक बार रिव्यू करेंगे कि जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं हमने उन्हें उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज उन्हें परफॉर्म करनी है वो हमने उन्हें असाइन की है या आपकी नहीं की है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर रिव्यू करके चलते हो, उन्हें सबको आप एक तरीके से एनालाइज करके चलोगे। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि भाई कहीं पर या किसी एक्टिविटीज के अंदर कोई दिक्कत है, कोई आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर हमने सही नहीं किया, तो आप उसे वहां पर फिर से क्या कर देते हो, आप उसे वहां पर उसे रीऑर्गेनाइजिंग आप करके चलोगे। रीऑर्गेनाइजिंग मीन कि जहां पर आपको चेंज करना है वहां पर आप उसके अंदर चेंज करके चलोगे। इसलिए हमने इसके स्टार्टिंग में ही जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंजेबल। जब आपको व्हेनेवर यू नीड देन यू कैन चेंज। जब भी आपको कहीं भी कोई नीड पड़ेगी चेंज करने की तो आप उसे वहां पर चेंज कर सकते हो। तो ये आपका सिंपली आपका प्रोसेस है आपकी ऑर्गेनाइजिंग का, जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमने जो 6 स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो ये तो बात होगी आपकी कि भाई नॉर्मली ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या उसका प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे। हम 2 वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई हमसे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसे हम ये अथॉरिटी देंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई एग्जैक्ट आपकी अथॉरिटी और आपकी एग्जैक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होती है, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है या ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटी की। इसमें लिखा हुआ है वी डिफाइन अथॉरिटी एज अ लीगल एंड फॉर्मल राइट ऑफ द मैनेजर और सुपरवाइजर और एनी ऑफ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कमांड सबऑर्डिनेट्स। बेसिकली अथॉरिटी क्या होती है कि जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या जो भी आपका टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उनके हाथ में एक पावर होती है, एक लीगली पावर होती है या एक फॉर्मली पावर होती है कि वो क्या कर सके, जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो उन्हें ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस दे सके। भाई सपोज करो मैं मैनेजर हूँ तो और मेरे अंडर में 40 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो मेरे पास वो अथॉरिटी रहेगी कि मैं उन 40 जो वर्कर्स हैं जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं मैं उन्हें ऑर्डर दे सकूं, इंस्ट्रक्शन उन्हें दे सकूं, उनसे काम करा सकूं। ठीक है, साथ के साथ कोई काम नहीं कर रहा तो मैं उसे टर्मिनेट भी कर सकता हूं। ये मेरे पास क्या रहेगी, ये मेरे पास अथॉरिटी रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड योर अथॉरिटी।
अब इसके बाद इसके आपके टाइप्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, एक आपकी होती है ऑफिशियल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी क्या, कि आप मैनेजर हो या आप असिस्टेंट मैनेजर हो, तो आपको एक ऑफिशियल अथॉरिटी है कि भाई आपके पास ये अथॉरिटीज है। आपको जो अपना वर्क करना है या आपको जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपसे नीचे वर्क कर रहे हैं, आपको उनसे वर्क कराने के लिए आपके पास ये अथॉरिटीज आपके पास अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी कि हमारी एक तरीके से ऑफिशियल अथॉरिटी वहां पर होगी, हम उससे अलग वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, सपोज करो मैं मैनेजर हूं, मेरे पास अथॉरिटी ये है कि भाई मैं केवल क्या कर सकता हूं कि जो वर्कर अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, मैं उसकी रिपोर्ट बनाकर अपने से ऊपर दे सकता हूं, और मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं उसे टर्मिनेट भी कर सकता हूं। तो मैं केवल वहां पर कितना काम करूंगा कि उसकी जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को बनाकर मैं आगे या उस रिपोर्ट को बना के मैं ऊपर ट्रांसफर करूंगा, मैं उसे टर्मिनेट नहीं करूंगा। और मुझे ये अथॉरिटी है कि भैया आप उसकी वर्किंग देखिए, सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यदि आपको लगे आप टर्मिनेट उसे कर सकते हो, मेरे पे अथॉरिटी है तो मैं उसे वहां पर आपका टर्मिनेट भी मैं उसे वहां पर कर सकता हूं, क्योंकि क्या है, वो अथॉरिटी मेरे पास है। इसके बाद आती है आपकी पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी जो होती है कोई लीगली नहीं होती या फॉर्मली नहीं होती, ना ही ऑफिशियली होती। ये आपके पास एक अपना राइट होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो आपके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, आप उनसे वहां पर काम करा सकते हो, बट आप लीगली वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे उनके ऊपर किसी एक्शन को लेने के लिए। वो केवल आपकी एक पर्सनल अथॉरिटी वहां पर होगी। ठीक है, इसके बाद आपका आगे जो आता है वो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आगे आएगी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये तो हमने अथॉरिटी की बात करी, अब हम मैनेजर की ही बात करें, मैनेजर से ही बात करते हैं। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि भाई अथॉरिटी तो उसे मिली कि वो वर्कर्स को बाहर कर सकता है या वर्कर से जो है वो काम करा सकता है। ठीक है, या उसे इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर क्या होगी कि वो काम होना भी चाहिए। ठीक है, जब फाइनली रिपोर्ट मांगी जाएगी, फाइनली रिजल्ट वहां पर मांगा जाएगा, जो टॉप मैनेजमेंट है वो सीधा आपके वर्कर से बात नहीं करेगा, वो सीधा रिपोर्टिंग किससे लेगा, जो आपका मैनेजर होगा कि भाई हमने आपको अथॉरिटी के साथ साथ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है जिन्हें आपको परफॉर्म करके चलना वहां पर होगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बेसिकली आपकी एक ड्यूटी होती है जो आपको असाइन की जाती है, और उस ड्यूटी को जो आपको असाइन की जाती है आपको उसे प्रॉपरली उसे फुलफिल करना होता है। अपनी ड्यूटी को आपको प्रॉपरली वहां पर कंप्लीट करके चलना होता है। तो ये आपकी अथॉरिटी होती है और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद आगे जो है आपका क्या है कि हम जब दोनों का कंपैरिजन करके चलते हैं तो कुछ हम वहां पर कंपैरिजन उनका करके चलेंगे। जैसे कंपैरिजन होगा, जैसे मीनिंग है, मीनिंग में क्या है, अथॉरिटी क्या होता है, आपके पास पावर होती है, राइट होती है अथॉरिटी के अंदर। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको जो भी टास्क दिया हुआ होगा, आपको वो टास्क जो है सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश करना होगा, वो टास्क आपको सक्सेसफुली वहां पर पूरा करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है व्हाट इज इट, क्या होता है, यहाँ पर आपके पास लीगल राइट होता है इश्यू ऑर्डर इश्यू करने के लिए। यहाँ पर आपका कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी मींस कि जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आपको यहाँ पर फुलफिल करके चलना आपको पड़ेगा। उसके बाद आती है आता है आपका रिजल्ट फ्रॉम। रिजल्ट फ्रॉम की बात करते हैं, फॉर्मल पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन और आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक जो भी फॉर्मल पोजीशन आपकी होगी, आपको वहां पर रिजल्ट देखा जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की किस तरीके से वहां पर रिलेशनशिप आपकी है। उसके बाद टास्क ऑफ मैनेजर क्या होगा, मैनेजर का टास्क क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट करना, लोगों से काम कराना। यहाँ पर क्या होगा, एजेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना होगा। इसके बाद क्या होगा, क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर, एबिलिटी
टू गिव ऑर्डर, एबिलिटी टू गिव ऑर्डर यहाँ पर आपको रिक्वायर होगा, यहाँ पर एबिलिटी टू फॉलो ऑर्डर, वहां आपको ऑर्डर देने हैं, एबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको ऑर्डर फॉलो करके चलना पड़ेगा। इसके बाद फ्लो क्या होता है, इसका डाउनवर्ड होता है, ऑब्वियसली क्या मैनेजर टॉप पर होता है और वो जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देता है वो आपके कहां पर देगा, वो डाउनवर्ड में देगा, वो नीचे को देगा। यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड, इसके अंदर क्या होगा, आप केवल जब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो आप केवल वहां पर क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो इसलिए ये नीचे से आपके ऊपर को चलेगी। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टू मेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट। अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, आपके पास जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपके पास आपको डिसीजन लेना होता है और साथ के साथ उसे इम्प्लीमेंट करके चलना होता है। इसके अंदर क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि जो भी और जो ड्यूटीज हैं, टू एग्जीक्यूट ड्यूटीज असाइन्ड बाय सुपीरियर। यहाँ पर जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें दी गई है, जो भी ड्यूटी उनके सुपीरियर ने असाइन की है, वो उसे वहां पर फुलफिल करेंगे। लास्ट है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है, ये कंटिन्यूली होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, मैनेजर है, टाइम टू टाइम आपके पास एक्टिविटीज आएंगी और टाइम टू टाइम वो एक्टिविटीज आपकी चेंज होती रहती हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होगी कि जैसे ही आपकी टास्क वहां पर कंप्लीट होगी तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वहां पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी।